गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं 4। क्वेश्चन नंबर 5 से आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले एक बार मैं रेशियो आपको साइड की याद दिला देता हूँ। एक बार अगर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं तो दो प्रकार के साइड के रेशियो होते हैं। क्या पॉसिबिलिटी फर्स्ट जो है वो बनती है बेटा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इस तरह की राइट एंगल ट्रायंगल दी है जिसमें एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री है, तो रेशियो ऑफ साइड क्या होगा बेटा 1:√3:2, ये रेशियो होगा। और अगर एंगल दिए हैं बेटा 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, तब जो रेशियो होगा साइड का वो क्या होगा बेटा 1:1:√2, ये रेशियो ऑफ साइड होगा। ठीक है, अगर ऐसे एंगल तो ये रेशियो, ऐसे एंगल तो ये रेशियो। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या है बेटा कि जिस एंगल के सामने वाली साइड है 30 डिग्री के सामने वाली साइड, हमारी तरफ से जो उस साइड का रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा। 60 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशियो √3 होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशियो कितना होगा बेटा 2 होगा। इसी प्रकार से 45 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशियो कितना होगा बेटा 1। 45 डिग्री के सामने वाली रेशियो का साइड का रेशियो 1, और 90 डिग्री के सामने वाली का रेशियो √2, ये है। ठीक है, इस तरह से साइड का रेशियो हमें लर्न रखना है, याद रखना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखो, ये कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, द स्टीयरिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो बेटा उसने कहा है कि इस तरह से है ना 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रहा है, ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है, और ये एक रस्सी से बांधा गया है। इस प्रकार से एक पॉइंट पर एक रस्सी से इस प्रकार से बांधा गया है कि उस रस्सी के अंदर किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, स्लैक नहीं है। ठीक है, स्लैक का मतलब क्या कि इस तरह से कोई मोड़ तोड़ नहीं है, एकदम टाइट रस्सी है। ठीक है, और यहाँ से ग्राउंड से उसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। तो उसने पूछा बेटा उस रस्सी की हाइट ज्ञात करो, उस रस्सी की क्या लेंथ ज्ञात करो। तो मैं इस ट्रायंगल को नाम दे लेता हूँ ABC, और उसने कहा है उस पॉइंट से और हाइट के साथ, काइट के हाइट के साथ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो मुझे पता है बेटा ये कितना होगा √3, यानी रेशियो ऑफ साइड, सामने वाली साइड का रेशियो क्या होगा √3। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, हमने देखा यहाँ पे हमारे हिसाब से अगर ये 60 डिग्री है तो इस साइड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए √3 यूनिट होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा कि √3 नहीं, कितना है 60 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 60/√3। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, ये बताना है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशियो क्या होता है बेटा 2, तो हमें 2 की वैल्यू बतानी। 1 की आ गई तो 2 की बताएंगे तो क्या होगी बेटा 60 × 2 बटे कितना √3, ये हो जाएगा 120/√3। इसको सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो 120/√3 इंटू में √3 डिवाइड बाई √3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट हटाने के लिए डिनोमिनेटर का। अब ये आएगा बेटा कितना 120√3 डिवाइड बाई कितना 3, 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया कितना 40√3 मीटर। ये हो गया अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं क्लास 10th के लिए जर्नल मेथड से। जर्नल मेथड से देखो एक बार, जर्नल मेथड से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बेटा हमें पता है हम 2 साइड का यूज करते हैं, एक वो जो हमें दी है, एक वो जो हमें निकालनी है। हमें दिया क्या है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है
क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री है। अब P कितना है अपने पास AC, और H कितना है बेटा AB, और साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 60 डिग्री कितना √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2। AC की वैल्यू उसने दी बेटा कितनी 60, और AB हमें निकालनी है, इक्वल टू हो जाएगा √3/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये आ जाएगा √3 इंटू में AB, और इक्वल टू आ जाएगा 120। 60 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 120 बटा कितना √3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 ऊपर से मल्टीप्लाई और √3 नीचे मल्टीप्लाई, 120 इंटू में √3 और डिवाइड बाई 3, कट के आ जाएगा बेटा कितना 40√3, कितना 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। ठीक है, ये आ गया आंसर। ये है जनरल मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है कंप्लीट। अगर कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बात क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा बेटा हमें, इफ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कह रहा है कि एक 30 मीटर की बिल्डिंग है, लंबी ऊंची बिल्डिंग है, और इसके सामने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है कुछ दूरी पर। ठीक है, ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आइज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ये कह रहा है अगर वो इस बिल्डिंग की तरफ चलता है ना बेटा, अगर यहाँ पे वो है तो उसकी आँख के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना बिल्डिंग टॉप की, बिल्डिंग के टॉप के साथ, तो वो बन रहा है कितने डिग्री बेटा, यहाँ से और यहाँ तक वो बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। और फिर कह रहा है कि अगर वो इस अपनी पोजीशन को यहाँ तक लेके आता है तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आँख के साथ वो बन रहा है कितने डिग्री बेटा 60 डिग्री। हमें बताना है फाइंड, क्या बताना है हमें, अच्छा हमें ये बताना है कि उसने ये कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, हमें ये निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो एक बार, पहली चीज़ तो ये कि बेटा पहली ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल को नाम दे लो। ठीक है, उसके आँख के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कहा है ना उसने, तो आँख के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो इसका मतलब जो उसकी हाइट है वो हमारी किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, ये 1.5 मीटर था, ये किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो बात को। अब 1.5 मीटर अगर आप इसमें से घटाओगे तो एक्चुअल में जो अपनी ये ऊपर वाली साइड बच गई, ये कितनी बच गई, ये यहाँ तक जो हाइट थी बेटा वो कितनी थी 30 मीटर थी, 30 मीटर थी। अब मुझे ये चाहिए है, ये पार्ट कितना है, तो ये 1.5 माइनस कर देंगे 30 में से, तो ये कितना बचेगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब मैं ट्रायंगल को नाम दे लूँ ABC और D। पहले मैं ट्रायंगल का यूज कर लेता हूँ बेटा इसका ABC का, इन ट्रायंगल ABC में। तो ABC में मैंने देखा बेटा यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो सामने भुजा है उसका रेशियो कितना होना चाहिए 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, यहाँ पे 1 यूनिट होना चाहिए इस साइड का रेशियो। 1 यूनिट की जगह उसने कितना दिया हमें 1 यूनिट इज इक्वल टू दिया है 28.5 मीटर। तो हमें निकालना क्या है कि ये कितना होगा, तो यहाँ पे कितने डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो कंफर्म है ये कितने डिग्री है 90 डिग्री, और ये कितने डिग्री बच गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने जो रेशियो है साइड का वो कितना होता है √3 यूनिट। √3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 28.5 इंटू में कितना √3 इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 √3 मीटर। ये आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या लंबाई 28.5 मीटर। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल यूज कर लेता हूँ दूसरी, इन ट्रायंगल
ADC में मैंने देखा बेटा कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो सामने का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, √3 होगा। कितना होगा, √3। √3 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा वो उसने कितनी दी है, 28.5 दी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 28.5 डिवाइड बाई कितना, √3। ठीक है। अब मैंने ये देखा कि यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। और 30 डिग्री के सामने का रेशियो कितना होता है, 1। तो यानी यहाँ का रेशियो कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28.5 बाई √3। अब इस रूट को हटाऊंगा मैं तो कितना, 28.5 बाई √3 इंटू में √3 बाई √3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह आ जाएगा 28.5 इंटू में √3 और डिवाइड बाई कितना, 3 से कटेगा 3, 27 9.5 √3 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आ गई बेटा, यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी आ गई, 9.5 √3 मीटर। अब मुझे ये निकालनी थी, मुझे निकालना था क्या, मुझे निकालना था बेटा BD। तो BD क्या होगा, BC पूरा, BC में से अगर मैं घटा दूँ BC माइनस DC तो BD की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, BC कितना है अपने पास बेटा, 28.5। अच्छा यहाँ पे 28.5 इंटू में √3 ये लिख रखा है, 28.5 इंटू में √3। और DC कितना बेटा, 9.5 इंटू √3। तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19 √3 मीटर। कितना आ जाएगा, 19 √3 मीटर। तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की है बेटा, 19 √3 मीटर। ये आंसर आ जाएगा 19 √3 मीटर। समझ आई बात। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6। अब ये तो हो गया कंपटीशन वाले वे से, अगर हम रेशियो याद हमें साइड के तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अब अगर जनरली मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ गया तब कैसे करेंगे बेटा, वो और देख लो एक बार। सेम सिचुएशन बेटा, पहले ट्रायंगल बड़ी यूज करेंगे फिर उसके बाद छोटी यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC में हमें पता है एक साइड तो हम वो यूज करते हैं जो हमें दी है और एक साइड वो यूज करते हैं जो हमें निकालनी है। तो उसने दिया क्या है हमें बेटा, परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है हमें, बेस। निकालना क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपोन में बेस क्या होता है बेटा, कौन सा रेशियो होता है अपने पास, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, AC, और बेस कितना है बेटा, BC। इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AC दिया है क्या, AC दिया है 28.5 और BC हमें निकालना है, इज इक्वल टू आ गया 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा BC इज इक्वल टू कितना, 28.5 √3 मीटर। यानी ये फिर से आ गया 28.5 √3 मीटर। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को। अब मैं ट्रायंगल यूज करता हूँ दूसरे वाली छोटे वाली, इन ट्रायंगल ADC में अगर मैं देखूँ तो मैंने देखा कि फिर से मुझे परपेंडिकुलर दिया है और निकालना क्या है, बेस है। तो ये क्या होता है, tan थीटा होता है। रेशियो किसका होता है, tan थीटा का। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। अब परपेंडिकुलर कौन है बेटा, यहाँ पे AC है, और बेस कौन है बेटा, DC है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है बेटा। AC की वैल्यू कितनी है अपने पास, 28.5, और DC इज इक्वल टू आ गया √3 अपोन में क्या बेटा, 1। तो DC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू में क्या बेटा, DC, और आ जाएगा 28.5। DC की वैल्यू आ जाएगी 28.5 डिवाइड बाई √3 इंटू में क्या, √3 इंटू में √3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या, रूट हटाने के लिए। आ रहा है वीडियो में, आ रहा है। अच्छा अब देखो फिर ये हो जाएगा बेटा कितना, 28.5 इंटू में √3 और डिवाइड बाई कितना, 3। 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा बेटा 9.5 √3 मीटर। यानी मुझे यहाँ की भी क्या मिल गई, दूरी मिल गई है, कितनी है,
ये मिल गया बेटा कितना है 9.5√3 मीटर। अब मुझे निकालना क्या था, BD निकालेंगे तो BD क्या है बेटा अपने पास, BD है BC माइनस में BC, और BD इज इक्वल टू आ जाएगा, BC की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी है 28.5 इंटू में √3, और माइनस में DC की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी है कितनी है 9.5 इंटू में √3। तो ये आ जाएगा BD की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बेटा 19√3 मीटर। ये आ जाएगा अपना आंसर। ये जनरल मेथड हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो कर लोगे जनरल मेथड से। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है हमें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। उसने ये कहा है बेटा हमें कि एक बिल्डिंग है कोई, ठीक है, इस प्रकार से, और उसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से कोई बिल्डिंग है और इसके ऊपर कोई टावर लगा हुआ है ऐसे। ये कह रहा है कि टावर के टॉप से और बिल्डिंग के टॉप से एक पॉइंट के साथ, एक बिल्डिंग के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, वो कह रहा है कि एक बार तो बन रहा है कितने डिग्री, ये बन रहा है 45 डिग्री, और ये बन रहा है फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को नाम दे लेते हैं एक बार, ABC और D पॉइंट, ठीक है। और उसने जो हाइट बताई है बिल्डिंग की वो कितनी बताई बेटा, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, ये हमें उसने बताया है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये वाली चीज़ निकालनी है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये D निकालना है। समझ आ गई है बात, क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। अब पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC में अगर DBC को मैं ट्रायंगल को मैं देखता हूँ तो मैंने ये एंगल देखूंगा मैं, ये कितना बेटा 45 डिग्री के सामने का रेशियो कितना होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 मीटर। ये 20 मीटर है तो ये 90 डिग्री है, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री, और इसके सामने का रेशियो क्या होगा 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी 20 मीटर आएगी, यानी BC भी कितनी आ गई अपने पास 20 मीटर। अब BC अपने पास 20 मीटर आ गई तो क्या मैं ये पूरा AC निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। अच्छा, तो देखो ये अब ट्रायंगल लो, अब अपनी यहाँ से क्या आ गई BC इज इक्वल टू आ गई, BC 1 यूनिट, और 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC बड़े वाली ट्रायंगल में। अब मैंने इसमें देखा बेटा, इसमें ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री के सामने देखूं तो मुझे ये पूरी साइड चाहिए है ना, पूरी साइड ही चाहिए है, पूरी साइड तो नहीं है मेरे पास। तो मुझे ये पता है ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये कितने का है 30 का, और 30 के सामने का रेशियो क्या होता है बेटा 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू आ गया BC, 1 यूनिट इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। यहाँ तक कोई समस्या है। अब 60 के सामने वाली साइड का रेशियो क्या होता है √3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 यूनिट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा कितना 20 इंटू में कितना √3, यह आ जाएगा 20√3 मीटर, कितना आ जाएगा 20√3, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक मुझे मिल गई हाइट कितनी 20√3 मीटर, 20√3,
यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। अब ये आ गई और मुझे ये पता चल गई तो मैं AD निकाल सकता हूँ कि नहीं? पूरा AC पता चल गई और DC पता चल गई तो AD निकाल सकता हूँ। कैसे? AC में से अगर मैं माइनस कर दूँ, मुझे निकालना है AD, तो AD कैसे निकलेगा बेटा? AC माइनस DC। AC कितना है अपने पास? 20√3 और माइनस में DC कितना है अपने पास? 20। मुझे दिख रहा है 20 कॉमन है और अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे √3 और माइनस में क्या बचेगा बेटा? 1। में आंसर 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। ऐसा मत कर देना। किसी का ये भी दिमाग कर रहा है क्या 20√3 में से 20 घटा देंगे तो √3 बचेगा? कर रहा था ना। √3 अगर नंबर के साथ लग गया तो बेटा डायरेक्ट घटा नहीं सकते हो, फिर ये कोई और नंबर है, ठीक है। यहाँ से आप 20 कॉमन निकाल सकते हो तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 बचेगा। समझ आ गई है बात? इसके साथ भी कुछ है, ठीक है ना? कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है? अब इस है तो यही निकालना था और क्या था? यही तो निकालना था, हाइट ऑफ टावर निकालना था। AD आ गया है अपने पास 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। और क्या है? ठीक है। अच्छा, आप जनरल मेथड से देखिए इस क्वेश्चन को, ज़्यादा इजी हो गया यही बात है क्या है? देखो एक बार मैंने कहा कि मैं पहले ट्रायंगल यूज करूंगा बेटा, कौन? इन ट्रायंगल DBC में। अब DBC में मुझे दिया क्या है? ये दिया हाइट ऑफ बिल्डिंग दी है 20 मीटर और निकालना क्या है? बेस निकालना था मुझे। तो मुझे दिया है परपेंडिकुलर और निकालना क्या है बेटा? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 45 डिग्री। अब P/B परपेंडिकुलर कितना है? DC और बेस कितना है? BC। 45 की वैल्यू कितना बेटा? 1। DC की वैल्यू उसने दी कितना? 20 और BC इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी बेटा? 20 मीटर। यानी ये कितनी आ गई मेरे पास? 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर आ गई। समझ आ गई बात इतनी? उसके बाद अब दूसरी ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में मुझे निकालना क्या है? दिया मुझे क्या है? बेस का पता चल गया ना बेटा, BC का पता चल गया है। और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। कितनी है? 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री। समझ आई है बात? और कोट 60 कितना होता है? ये किसके इक्वल है? बेस कितना है अपना बेटा? BC और परपेंडिकुलर कितना है अपना? AC। और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3। और BC मुझे पता है कितना है? 20 मीटर। और AC कितना है? निकालना है। इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो AC इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा? 20 इंटू में √3। ठीक है। AC इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर, तो 20 इंटू में √3 AC की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। AC की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। अब मुझे निकालना क्या है? AD। तो AD किसके इक्वल होगा बेटा? AD होगा AC माइनस में क्या? DC। अब AC कितना अपने पास? 20√3 और DC कितना है अपने पास? माइनस में 20। अब 20 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 मीटर। आंसर वही चीज। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सोल्व हो गए यहाँ। ठीक है। अब मैथ में नेक्स्ट जो काम करेंगे, एक बार ट्राई करके देखो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट काम करेंगे परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा? ओके, ठीक है। तो बेटा थैंक यू।